सभी को नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी जो बंद हुई है 24,673 बंद हुई है, जो कि बहुत ही खराब क्लोजिंग के साथ बंद हुई है। और आज फ्राइडे की क्लोजिंग भी थी और मंगलवार को बड़े फ्यूचर्स यानी मंथली एक्सपायरी भी होनी है। तो अभी के बाजार में जो सिनेरियो बना हुआ, और कल हमने बात भी करी थी कि बाजार, कल जिसने भी वीडियो देखा है तो हमने एक क्लियर बात करी थी कि अगर बाजार को खराब होना है तो 24,850 के नीचे यदि बाजार सस्टेन कर गया मॉर्निंग के सेशन में, और जैसे आप यहां पे देख रहे हैं पहली कैंडल के अंदर ही बाजार 24,815 के आसपास खुला और उसके ऊपर ही सस्टेन रहा, फिर इसके ऊपर नहीं जा पाया। तो बाजार के अंदर हमको नीचे के लेवल देखने को मिले। देखिए एक ट्रेंड लाइन बाजार के अंदर आ रही है जो कि आवरली टाइम फ्रेम की जो है ट्रेंड लाइन है। आप यहां पे देखेंगे मैंने इसको ग्रीन कलर से मार्क करा हुआ है और ये पूरी तरीके से यहां पे विजिबल हो रही है स्क्रीन के ऊपर। तो यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे हायर लो पैटर्न के साथ देखिए यहां बना हुआ है, जो कि पहले का लो था वो था 24,300, उससे पहले का जो लो था 24,400। तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि मंडे में यदि बाजार इस ट्रेंड लाइन के आसपास खुल गया, जो कि लेवल बैठता है 24,550 या 24,600, तो बाजार इस तरीके से टच करके रिवर्स मोड के अंदर बहुत तेजी से 24,850 की तरफ बढ़ जाएगा। और बाजार के अंदर मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर बाजार के अंदर ऐसा हुआ कि बाजार इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन को टच करके ऊपर की साइड गया, तो एक लास्ट लेवल बता रहा हूं 24,850, जिसको तोड़ने के बाद ये नीचे आया, ऐसे ही ये इसको तोड़ने के बाद ऊपर भी जा सकता है इस तरीके से। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है इस ट्रेंड लाइन का, जो कि ट्रेंड लाइन का लो बैठता है 24,550। 24,550 के लेवल के नीचे ये यहां पे यदि सस्टेन करके ट्रेडिंग करेगा तो ही ये डाउन होगा, अदरवाइज ये इस तरीके से टच करके इस तरीके से 24,850 तक यहां पे जा सकता है। बेशक ये गैप डाउन ही क्यों ना खुले, गैप डाउन खुलने के बाद भी ये इस तरीके से ऊपर की साइड शिफ्ट कर सकता है। और 24,850 के ऊपर यदि ये सस्टेन हो गया तो ये कंटिन्यू में और भी ऊपर जा सकता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। निफ्टी के अंदर इस तरीके के पैटर्न बने हुए हैं जो मैंने आपको यहां पे डिटेल में एक्सप्लेन करे। देखिए बाजार के अंदर मंदे और तेजी का पैटर्न चलता रहेगा। मैंने आपको कई बार बोला कि बाजार अनप्रिडिक्टेबल होता है, और देखिए ट्रंप साहब कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। वो मौसम की तरह हो गए हैं, कभी बरसात करते हैं, कभी गर्मी कर देते हैं, कभी फिर एकदम से सर्दी कर देते हैं। तो ट्रंप साहब की आदत ऐसी हो गई है, तो वो कभी किसी सेक्टर के बारे में, कभी किसी सेक्टर के बारे में, कभी टैरिफ के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो उसी का इंपैक्ट हमारे भारतीय बाजारों के ऊपर पड़ता रहता है। मगर अगर एक्चुअल में पिक्चर देखी जाए तो बाजार के अंदर ये चीजें होती है, शॉर्ट टर्म होती है, और ये शॉर्ट टर्म चीजें बहुत जल्दी खत्म भी हो जाती हैं। तो जो मैंने आज के पैटर्न में आपको बताया कि 24,550 का अगर एरिया खुला भी तो बाजार इस तरीके से ऊपर की साइड शिफ्ट कर सकता है। पहला राउंड जो होगा उसका होगा 24,850। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखें। निफ्टी के अंदर मंडे के लिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के अंदर भी हम 55,000 के लेवल की बात कर रहे थे। बाजार 9:15 का पहला कैंडल आज 55,000 के नीचे ही खुला, और बैंक निफ्टी के अंदर आपको 500-600 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिला। बैंक निफ्टी के अंदर एक लास्ट पॉइंट है जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, और वो जो बैठता है वो बैठता है 54,000। और इसके अंदर भी वही जो मैंने आपको उसके अंदर दिखाया कि इसके अंदर भी एक ट्रेंड लाइन अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूं तो वैसे तो इसकी देखिए ट्रेंड लाइन यहां पे कटी हुई है, बट जो इसका एक पावरफुल एरिया है, जो डिमांडिंग एरिया है, वो ये बैठता है, जो कि बैठता है 54,000। मोटा मोटा 54,000 के आसपास आके बैंक निफ्टी इस तरीके से वापस फर्स्ट राउंड में 55,000 की साइड शिफ्ट हो सकता है मंडे के सेशन में। तो मंडे में यदि गैप डाउन भी खुले तो बाजार के अंदर कोई भी जल्दबाजी फ्रेश सेलिंग की ना करें, क्योंकि फ्रेश सेलिंग का बाजार ऑलरेडी यहां पे निकल चुका है। वो क्यों निकल चुका है? क्योंकि ऑलरेडी आप देखेंगे निफ्टी के अंदर ऊपर से करीबन 400 और 400 800 पॉइंट का डाउनफॉल ऊपर से देखा जा चुका है। तो फ्रेश सेलिंग का समय निकल चुका है। थोड़ी बहुत सेलिंग होती है जो कि मैंने आपको बताई, वो इस तरीके से इसको ऊपर की साइड रिट्रेस कर सकती है, चाहे वो निफ्टी का चार्ट है चाहे बैंक निफ्टी का चार्ट है। और अगले हफ्ते हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि मंथली क्लोजिंग और मंथली क्लियरिंग एक साथ होनी है, यानी कैंडलों के मंथली क्लोजिंग भी आने हैं
मंगलवार को। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें, बाजार के अंदर ये अप डाउन के लेवल चलते रहेंगे, तो इसी के अनुसार अपनी ट्रेडिंग को प्लान करें, जो लेवल मैंने आज के ट्रेडिंग सेशन में आपसे डिस्कस किए। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ कल मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।